परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का संदेश का टॉपिक है, हे आदम तू कहाँ है। हे आदम तू कहाँ है। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा है, उसका कारण क्या है और क्यों ऐसे बात हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आज का संदेश के लिए चुने वेद भाग उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। आमीन। परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है। आप अपने आप को, यदि आज परमेश्वर हमसे पूछें आपका नाम लेकर, क्या मुझे पूछें, हे देवन तू कहाँ है, मेरे जवाब और मेरा उस बुलाहट का समय पर मेरा स्थिति क्या है वो जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले हम देखें परमेश्वर कितना अच्छा वो सृष्टि करता है। मनुष्य को बनाने से पहले मनुष्य के लिए जो जो जरूरत है, पूरा दुनिया, पृथ्वी, आसमान, जमीन, समुद्र, सब कुछ बनाकर, मनुष्य को बनाकर मनुष्यों के साथ वास किया। मनुष्य के साथ वास किया, कितना अच्छा अनुभव। और अभी परमेश्वर पूछ रहे हैं, हे आदम तू कहाँ है। आदम का जवाब, मैं चुप हो गया। मैं बात में हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आदम कौन है, आदम कैसे श्रेष्ठ, एक बहुमूल्य आदम का, उनका सृष्टि, आदम की है ना, उसकी महिमा, आदम का वैल्यू कैसे हम देखें। उत्पत्ति 1:26 में पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ठीक है, आदम कौन है, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में, उनका रूप में, उनकी समानता में, उनके जैसे बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया मनुष्य। पहले मनुष्य आदम है ना, पहले राजा, पहले रानी, ऐसे होता है ना, पहले व्यक्ति, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले दुनिया का पहले मनुष्य आदम, परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में वो बनाया गया व्यक्ति है। और 2:7 पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उनका भूमि की मिट्टी से रचा, बचा, बनाया। भूमि के मिट्टी से उसको एक मूर्ति बनाया, मनुष्य अपने समान एक मूर्ति बनाकर, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम अभी जीवित प्राणी, जीवात्मा बन गए। आदम जिंदा हो गया। परमेश्वर जैसे जिंदा है वैसे वो भी जिंदा एक व्यक्ति बन गए, परमेश्वर के बराबर, प्रभु के समान है ना। परमेश्वर के जैसा बराबर नहीं हो सकते, उनके जैसा बन गए। देखो कितना एक खास रूप में प्रभु ने मनुष्य को बनाया। और मैं और आप कौन है, किसके रूप में है। हम काफी लोग पूछते हैं ना, किसके शक्ल में है ना, ये मम्मी के शक्ल है, पापा के शक्ल है ना। हम कौन है, हो सकता है मम्मी पापा या और रिश्तेदार के किसी के शक्ल में हो सकता है, लेकिन वास्तव में हकीकत में मैं और आप किसकी शक्ल में है, परमेश्वर के स्वरूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनका कोई रंग रूप नहीं है। और उसके बाद 1:27। तब
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न हालेलुया, अपने स्वरूप में ही, अपने जैसा ही वो उन्होंने उत्पन्न किया। 2 बार बोल रहे हैं, अपने स्वरूप में और अपने जैसा ही उन्होंने उनको सृष्टि किया, उनको उत्पन्न किया। हालेलुया, इतना खास मनुष्य। और उत्पन्न करने के बाद सृष्टि उनको क्या किया? 28वां वचन, 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार करो। देखो, उनको आशीष दिया, अधिकार दिया और प्रभुता दिया। क्या है? मनुष्य को क्या किया है? सारे सृष्टियों को पर, सृष्टि के कर्ता कौन है? परमेश्वर है। लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ सारे जंतुओं को पर उनको ऐसे आशीष किया, उनको आशीष किया और अधिकार दिया और प्रभुता किया। पूरा पावर, अथॉरिटी, अधिकार किया, शासन करो, प्रभुता करे इसके ऊपर। सारे सृष्टि तेरे अधीन में रहेगा। इसका मतलब क्या है? आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद है ना, तारे, जानवर है, समुद्र पर जितने भी जीवित प्राणी, सब कुछ, वातावरण, प्रकृति है ना, सब कुछ किसके ऊपर? तेरे अधीन में रहेगा। कितना महान पावर दिया, कितना महान स्थान में रखा, जितना एक खास बात है ना, उसका कोई है ना बोलने के लिए कोई वो नहीं। उनके समान, उनके जैसे, उनका स्वरूप में बनाकर और सारे अधिकार और प्रभुता और आशीष सब कुछ उन्हें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 2:5 पढ़ें। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी ना था। देखे, पृथ्वी पर क्योंकि वो कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहां पर जल नहीं, मतलब बारिश नहीं हुआ, और खेत को देखभाल करने के लिए मनुष्य भी नहीं थे। ऐसे स्थिति पर परमेश्वर ने उनका 15 वचन पढ़े, 2:15। तभी यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, उनको परमेश्वर का वाटिका है। एदन वाटिका किसका है? परमेश्वर की वाटिका। पहले भी हम एदन को अब देखे थे, परमेश्वर का वाटिका जैसा है ना, वो वाटिका परमेश्वर का वाटिका है, जहां परमेश्वर आकर वॉकिंग करता है ना। हम कहाँ जाते हैं वॉकिंग करने के लिए? पार्क में जाते हैं ना, है ना। परमेश्वर वॉकिंग करने के लिए कहाँ आते हैं? एदन वाटिका में आते हैं। और एदन वाटिका में परमेश्वर किससे मिलते थे? आदम और हवा से। अगर आपका एरिया पर बड़ा पार्क वगैरह कहीं पर भी जाओगे, वहां पर एक हमारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहा है, केवल वही है और आप है, कितना अच्छा रहेगा। वो क्या करेगा? आपसे बात करेंगे? नहीं करेंगे। और कोई नहीं है उनके साथ, हैं? और आपके साथ भी नहीं। आप और राष्ट्रपति मानो या प्रधानमंत्री मानो। आज मदर्स डे, बहन लोग मानो, हमारा राष्ट्रपति मुर्मू जी आए वॉकिंग करने के लिए, है ना। मॉल गार्डन में उनका राष्ट्रपति भवन में अच्छा गार्डन है ना। प्रधानमंत्री साहब आए, भाई लोग समझ लेना, आपके वॉकिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना खुशी की बात है। एक अधिकारी, उच्च पद में रहने वाला अधिकारी या मंत्री हमारे साथ मिलकर हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम बड़ी खुश हो जाते हैं। हाँ, होता है ना। बड़े बड़े ऑफिसर लोग हमसे बात करने के वक्त हमें अच्छा लगता है।
Praise the Lord. लेकिन उस अधिकारियों को बनाया हुआ परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक है। वो एदन वाटिका में आता है, आदम हवा से मिलता है, डेली मिलते हैं। कितना अच्छा है, अच्छा अनुभव है ना। और सारे सृष्टि के ऊपर शासन करने का, प्रभुता करने का अधिकार आदम के हाथ में दे दिया। पहले मिट्टी में ना वो नहीं थे, उपज वगैरह नहीं होते थे क्योंकि बारिश नहीं था। उसके बाद ओस आया, ओस से गिरा, इसलिए नूह के समय पर बारिश आएगा बोलने से लोग विश्वास नहीं किया। पहले बारिश उस दिन में हुआ जब नूह का समय, ठीक। लेकिन अब परमेश्वर ने अपना स्वरूप बनाया हुआ मनुष्य को ले जाके अपना वाटिका में उसको देखभाल करने के लिए, वो रक्षा का काम करने के लिए, वो रक्षा करने के लिए मनुष्य को रखा। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की वाटिका में काम करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया, कितना। और परमेश्वर ने अधिकार दिया, सारे सृष्टि को बोल दिया यही है तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा अधिकारी है, इनका अधीन में रहना। कितना अच्छा पावर थे, अपने आप को खोकर बैठेगी। 2:16 पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और 17 भी। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर के द्वारा वायदा, आज्ञा, व्यवस्था पाया हुआ एक व्यक्ति है। कितना धन्य व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा आज्ञा, व्यवस्था, प्रमाण पाया हुआ एक व्यक्ति। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण 4 उसका 7-8 पढ़े। व्यवस्था विवरण 4 उसका 7-8। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो। देखो ऐसे कौन सा बड़ी जाति है उनका देवता उनके साथ रहते हैं। एदन वाटिका में ये आदम और हवा के साथ नजदीक, बिल्कुल आमने सामने संग रहने वाला ऐसे कोई परमेश्वर है? ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा, ना भूलूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ हूं। ऐसे कौन सा जाति है जो अपने संग, अपने बच्चों के साथ रहने वाले परमेश्वर। और जैसा हमारा यहोवा परमेश्वर है, जबकि हम उसको पुकारते हैं, फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मीय विधि और नियम हो। जैसे विधियां और नियम, धार्मिकता का नियम और विधियां पाया हुआ लोग, प्रभु का आज्ञा। बाकी लोगों का कैसे भी जी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर कितना अच्छा अच्छा नियम दे रखा। धार्मिकता का नियम और विधियां, ये नहीं करना, ऐसे करना, ऐसा नहीं करना। प्रभु का धार्मिकता का विधियां, नियम, व्यवस्था पाया हुआ एक व्यक्ति, क्या क्या उनका क्वालिटी है, कितना सर्टिफिकेट है उनके अंदर है। हमारे पास 1-2 सर्टिफिकेट आ गया तो बस हम बहुत उछलते हैं। आदम के साथ कितना सर्टिफिकेट, परमेश्वर के समान उनके स्वरूप में बनाया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ व्यक्ति है, अधिकार और प्रभुता पाया हुआ व्यक्ति है, हालेलुया। और एदन वाटिका में परमेश्वर के संग वॉकिंग करने वाला है, संग चलने फिरने वाले प्रभु के साथ, और परमेश्वर की आज्ञा, व्यवस्था, विधियां प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति है। जिनका पास प्रभु नहीं है वो मनमानी करते हैं,
लेकिन परमेश्वर के बच्चों को प्रभु ने लगाम लगा के रखा है, ये करना है, ये नहीं करना है ना। एक विधि है, खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर रहन सहन बोली सोच विचार हर जगह परमेश्वर एक कंट्रोल करके रखा। कैसे भी जी सकता नहीं है, कुछ भी कर सकता करके नहीं है, नियम है। हालेलुया। और 3 गांठ पड़े। तभी यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का बड़ा शब्द उसको सुनाई दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर दिन के समय पर ठंडे पार्क कैसे रहता है, गर्मी में ठंडा है ना। परमेश्वर का आवाज सुनने वाले, प्रभु से मिलने वाले, प्रभु से बातचीत करने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में उनके महिमा में उनका अनुभव किया हुआ लोग है। महिमा को परमेश्वर आमने सामने दिखते नहीं है, लेकिन उनको उपस्थिति को अनुभव किया हुआ व्यक्ति लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना आशीष पाया हुआ, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अभी आज परमेश्वर जैसा रोज आते वैसा आज आया। आदम हवा गायब, आदम हवा क्या हो गए, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? अभी परमेश्वर पूछ रहा है, हे आदम तू कहाँ है, हे हवा तू कहाँ करके नहीं पूछा, क्योंकि आदम अंदर हवा है, हवा अलग नहीं बनाया गया, हवा आदम का हड्डी से बनाए गए। आदमी लोग बोलते हैं गुस्सा आया तो चल तुम्हारा माँ का घर भाग जाओ, घर से निकल जाओ, तुम्हारा माई के घर चल जाना, माँ के पास भगाते हैं। शादी करके आने के बाद तेरे माँ के घर जाओ करके बोलने के लिए किसी भी आदमी का हक नहीं है, समझे। और अपने बीबी को भगाने के चक्कर में जो आदमी रहते प्रभु से आशीष नहीं पाएगा, सरा दंड पाएगा। बीबी को गांव में छोड़ने वाले, बीबी को भगाने वाले, है ना। क्यों? आदमी के अंदर औरत है, औरत के अंदर आदमी है। प्रभु में, प्रभु के लिए दोनों बराबर है, दोनों को जरूरत है। इसलिए बोलते जीवन साथी है। मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं करके सगी साथी उनको प्रभु ने बना कर दिया है। आदमी के लिए औरत की जरूरत है, औरत के लिए आदमी की जरूरत है। दोनों एक दूसरों के बिना नहीं रह सकते, नियम नहीं है, प्रभु ने बनाया हुआ नियम है, तो एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे वजह से मैं बर्बाद हो गया, तू जब मेरे जीवन में आया मेरा ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं है। अपना माता पिता भाई बहन परिवार सब छोड़कर आदमी औरत के साथ रहेगा। परिवार के जीवन, माता पिता को भाई बहनों को देखभाल करेंगे दोनों मिलकर, दोनों परिवार की माता पिता को, दोनों मम्मी पापा, दोनों भाई बहन परिवार सबको लोग देखभाल करेंगे, दोनों एक साथ रहकर। यही नियम है बाइबल में। परमेश्वर के बच्चे डिवोर्स नहीं करते, करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं, ये नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई, कारण क्या है? पढ़े 3 का 7 से 10 तक हम देखेंगे तो परंतु सब घरेलू पशु और 3 उत्पत्ति 3 का 7 से 10। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको ये आंख कहां से खुल गया? पहले भी ये लोग नंगे थे, अभी भी नंगा, लेकिन पहले नंगापन नहीं दिखाता क्योंकि वो लोग महिमा का वस्त्र पहना हुआ, परमेश्वर के समान स्वर्गदूतों का जैसा है, और प्रभु को उपस्थिति में भी इन लोग उपस्थिति में रहा, लेकिन इन लोगों का नंगापन नहीं दिखा। कारण क्या है? झूठी बातों के ऊपर ध्यान दे दिया। कारण क्या है? शैतान की बातों को ध्यान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने आकर भड़काए, प्रभु ने क्या आज्ञा दिया? फल को नहीं खाएं। शैतान की बात करने के कारण, शैतान की बात सुनने के कारण, और आंखों की इच्छा है और मन की इच्छा अभिलाषों के कारण क्या है? वो शैतान ने बड़ा झूठ बोला। क्या बोला शैतान ने?
4 3 का 4 पढ़े, 4 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर। देखो, परमेश्वर ने बोला तू मर जाएगा इस फल खाएगा तो, लेकिन शैतान क्या बोल रहे? नहीं नहीं, तू नहीं मरेगा। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हारा आंख खुल जाएगा और परमेश्वर के समान बन जाओगे। बड़ी झूठ बोलने लगे। हाँ, आंख तो खुल गया, लेकिन क्या दिख रहा है? नंगापन दिख रहा है। हाँ जी। और शैतान की बात मानने के कारण, शैतान की बातों को सुनने के कारण, इसलिए बोलते हैं आलतू फालतू बातें, अंधविश्वास अविश्वास की बात ना सुनना ना मानना। समझे? परमेश्वर का बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं। विश्वासी बोलेगा, लेकिन पड़ोसी अंधविश्वासी अविश्वासी आकर बोलेगा तुम्हारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे करो, तू बांध जाओ, ये खाओ, ये करो, ये बांधो, ये करो, वो करो करके बोलेंगे तो हाँ, अगर प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा घर क्यों नहीं ठीक हो रहा है, तुम्हारा बेटा बेटी क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा बीवी पति क्यों ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारा परेशानी क्यों, कंगाल क्यों, कर्जा क्यों, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? जगह में बता रहा, वहां जाओ, 1 दिन जाओ, 3 महीना जाओ, 3 हफ्ता जाओ, ये करो, वो बांधो, ये कर लो करके बोलेंगे तो ठीक है। अंधविश्वास अविश्वास की बातों को सुनने के कारण, उसको मानने के कारण शैतान आकर झूठ बोल रहे हैं। प्रभु कह रहा फल खाएगा तब मरेगा, शैतान बोल रहे नहीं, मरेगा नहीं, प्रभु के समान बन जाएगा, तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तू कौन है, तू कितना बड़ा व्यक्ति है करके तुम्हें मालूम हो जाएगा। हाँ जी, परमेश्वर के बिना हम नंगे है, कुछ नहीं है, बेकार है, ये भी मालूम हो गया उन लोगों का। शैतान की बात तो सुनने के कारण, उसको मानने के कारण। और अगले वचन 7-6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, आंख की इच्छा है, और देखने में मनभाव है, देखने में मन की इच्छा है, आंख की इच्छा, मन की इच्छा और अभिलाषों के कारण खींच कर फंस कर क्या करते हैं? पाप में, परीक्षा में पड़ जाता। हम याकूब पहला अध्याय पर हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर परीक्षा में अनुमति नहीं करते हैं। प्रभु ने अच्छा नियम विधियां बना के रखा हमारे लिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे कपड़ा नहीं पहनना है, सब कुछ परमेश्वर अपना वचन में हमारे जीवन का एक लाइफस्टाइल लिख के रखा। हालेलुया। क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ लिख के रखा। लेकिन शैतान की बातें, शत्रु की बातें, दुनिया की माया का बातें सुनकर और उसकी मानकर अपने आंखों की इच्छा और मन की इच्छा अभिलाषों का पूरा करके जाकर परीक्षा में फंस जाते हैं। इसलिए खाया और अपना पति को भी, पति के चक्कर, पत्नी बीबी के चक्कर में बंदा प्रभु का आज्ञा व्यवस्था भूल गया। हाँ जी, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओ, मैं भी गड्ढा में गिरूंगा, तुम भी। शराबी नशे वाले क्या करते, दोनों हाथ पकड़कर चलते, एक दूसरों को संभालते, दोनों जाकर गिर पड़ेंगे नंगे, या तो उल्टी करके रोड के किनारे पर पड़े रहते। अंधे अंधे का रास्ता बताएगा, कैसे रहेगा? खुद खाई, पति को भी अक्ल नहीं है। ये फल तो प्रभु ने मना किया, हम क्यों खाएं? आजकल मियाँ बीवी दोनों मिलकर गलती करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों मिलकर गलती करते हैं। हाँ जी, कोई आकर आई लव यू बोले तो भैया आई लव यू बोलो मत, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अभी समय नहीं आया। अपना कोई भी आए, बाइक लेकर आएगा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन कर आएगा, पैसा दिखाएगा, चक्कर आ जाता है, वो उड़ जाता है दुनिया माया की देखकर, होश में नहीं है। बीबी तक गायब हो गई, उनका बुद्धि प्रभु का
आ गया से बाहर आ गया, क्यों? देखने के लिए अच्छा है, खाने के लिए बढ़िया मस्त है, मन के लिए भी अच्छा, आंख के लिए भी अच्छा। आदमी की ताकत होना चाहिए। कभी कभी आदमी बेहोश हो जाता है दुनिया में, औरत को अकल होना है, ये कहां से आए, क्यों आए, कैसे आ गए, पूछना। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों मिलकर हो गया। शैतान की बात मानने के कारण और आज्ञा का उल्लंघन कर लिया। इसी चक्कर में अभी परमेश्वर आने के वक्त उनको उपस्थिति में दिखने वाले बंदा अभी गायब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया? अभी 7 पढ़े। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। पहले भी नंगा था, अभी भी नंगा है। पहले नहीं मालूम हुआ, अभी मालूम हो गया। क्यों? आंख खुल गया। कौन सा आंख? शरीर की इच्छा अभिलाषा का आंख खुलने के कारण अपना नंगापन दिख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे लहंगा चुन्नी बना दिया, लेकिन कोई फायदा है ही नहीं। क्या हो जाता वो बाद में देखा जाएगा। जब धूप आता है फिर सूख जाता है पत्ते। इंसान अपना मर्जी से अपने नंगापन को, अपने पाप को छुपा नहीं सकता है, या तो उसका मुक्ति भी नहीं करवा सकता है। जितना भी कोशिश करें, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरा गलती, एक पाप एक गलती दूसरा गलती करने के लिए दूसरा पाप करने के लिए लेके जाएगा। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम लोगों को, दुनिया को, माँ बाप को, पादरी को, परमेश्वर का बेवकूफ बना रहे करके खुद बेवकूफ हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। छिप गए? क्यों छिप गए? क्योंकि वो कोशिश की अपना नंगापन को छुपाने के लिए। वो प्रभु को उपस्थिति के सामने क्या होगा? उनके दृष्टि में सब कुछ खुला है, सब कुछ नंगा करके लिखा। पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। पकड़म पकड़ी खेल रहे लोग। लोग सोच रहे हैं प्रभु की नजर से हम छिप जाएंगे करके। काफी लोग ऐसे प्रभु का अंधा बनाने के लिए। दुनिया के सारे लोगों का अंधा बना सकते हैं, प्रभु को नहीं बना सकते। काफी लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं। और क्या हो गया? तभी यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा। प्रभु का मालूम है ये लोग कहाँ छुपाव करेगी, मालूम है? नहीं मालूम है? मालूम है, फिर भी पूछ रहे हैं, आदम तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसका क्या जवाब आ रहा है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी से सुनकर डर गया। पहले डर नहीं थे, अभी परमेश्वर का डर है। कौन सा डर है? सामने आने के लिए। क्यों? गलती किया, प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान की बात को माना, अपने आंख की इच्छा, अपने शरीर की इच्छा, अभिलाषा को, मन की इच्छा को पूरा किया। प्रभु का आज्ञा उल्लंघन करने के कारण गलती कर ले तो, पाप कर ले तो, अचानक बुलाए तो अभी बोलेंगे ना, स्कूल में बच्चे कुछ गलती कर लिया तो तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है, गलती किया वो बच्चों को कैसे रहेगा? क्यों बुला रहा है यार? मम्मी बोलेगा पापा बुला रहे, जाओ। गलती नहीं किया था, हाँ पापा, बड़ी प्यार से जाकर गोद में बैठकर उम्मा मांगेंगे, उम्मा देंगे ना। गलती कर लिए तो बच्चों के कैसे रह जाएगा सामने? पास से अंकल बुला रहे, पास जी फोन करने के लिए बोला, घर पर बोल देते क्या होगा? अरे यार, हाँ पादरी का मालूम हो गया, पास जाते, इधर आओ। हाँ जी, होता है। अभी ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आपकी आवाज सुनकर
कहां पर सुना? वाटिका में मैंने सुना, पास में भी नहीं, क्योंकि आप आ गए। मालूम होता ना हमारे, हाँ, कोई आ गया तो हमें मालूम होता ना, बोलते पास्टर जी लगता है मेरे कमरा पर कोई चल रहे फिर रहे, चलते फिरते रहते हैं, हाँ, थोड़ा टकराता है, मालूम होता ना? होता नहीं होता? मालूम है लोगों का। ये बड़ी परेशानी हो गई, खा लिया, कर लिया तो है। ये दोनों अभी क्या कर रहे हैं? अपना नंगापन छिपाने के लिए पत्ता का लहंगा बना रहे हैं, लेकिन तब तक प्रभु आ गई। उनका आवाज सुनकर डर के मारे जाकर लोग सोचते हैं, हाँ, ये पेड़ मेरे नंगापन को छुपाएगा, ये पत्ता मेरे नंगापन को छुपाएगा। मेरे प्रिय, प्रभु के सामने जितना भी आप होशियार होकर, जितना भी आप उपाय करके अपना गलती को, कमी को, पापों को छुपाने के लिए कोशिश करोगे, नहीं, ठीक, सब कुछ उनको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ उनको मालूम। और उसने कहा, किसने तुझे बताया कि मैं इसलिए छुप गए क्योंकि हम नंगे थे। तब प्रभु ने बोला, और उसके छोड़ दें, उसकी जरूरत नहीं। हालेलुया। मालूम है, सब कुछ मालूम है परमेश्वर को। ये अब तू कहाँ है? ऐसे क्यों हुआ? क्यों छुपना पड़ा? क्योंकि शैतान को बात सुनने, शैतान की बात सुनने के कारण, शैतान की बात को मानने के कारण, और अपने आंख की और अपने मन की इच्छा अभिलाषों को पूरे करने के कारण, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन करने के कारण प्रभु की उपस्थिति से अपने आप को दूर हो गया। प्रभु ने दूर किया, अपने आप को दूर कर लिया। कल ये धरती छोड़कर जाएंगे ना, प्रभु बोलने की जरूरत नहीं, नरक में जाओ, खुद चले जाएंगे। सबको मालूम है मैं कहां जाऊंगा करीब, क्योंकि मेरे बारे में अच्छा कौन जानेगा मुझे? हाँ, मेरे बारे में और कोई है मनुष्य? आप जानोगे मेरे बारे में, या मैं आपके बारे में जान सकते हैं? लेकिन हम दोनों को जानते प्रभु है, और प्रभु के अलावा मुझे कौन अच्छी तरह जान सकते हैं? खुद प्रभु परमेश्वर सब एक ही है। परमेश्वर के अलावा आपको, ये मुझको कौन अच्छी तरह समझ सकता है और समझते हैं? खुद। आपको मालूम है आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आपका मालूम है सामने कितने भी कसम खाओ, लेकिन अंदर आपका मन गवाही देगा नहीं देगा? हाँ जी, देता है। उसके कारण क्या हो गया? भलाई मिल गया उनको। पढ़े 3:16 से 9 तक। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। कितना श्राप है। स्त्री से बोला, क्यों? स्त्री के द्वारा ही प्रॉब्लम हुआ ना। हाँ, तू गर्भवती जब होंगे तब तुम्हें बहुत दर्द होगा। डिलीवरी कैसे होते हैं? दर्द के साथ बच्चे पैदा करते हैं ना। और दुख के साथ तू क्या करेगी? बालक बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। हाँ, तुम्हारा अधिकारी कौन होगा? आज भी परिवार का मुखिया कौन है? इसलिए तो आदमी लोग घमंड है। गलती दोनों मिलकर किया, सजा भी दोनों को मिला, फिर भी आदमी औरत के ऊपर प्रभुता करता है आज भी। हाँ, मैं आदमी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं पर भी जा सकता हूं। तू कौन होती है पूछने के लिए? कौन होती है? वो तुम्हारा जीवन साथी है, तुम्हारा हड्डी है। वो पूछेगी क्यों लेट आ रहे हैं, क्यों उनसे बात कर रहा है, क्या बात है, हाँ जी, कितना कमाया, सैलरी कितना, बाकी कहाँ, पूछेगी औरत। तुम्हारा माँ का घर से लेकर आया, तुम्हारा बाप का घर से लेकर आया, ऐसे पूछने के लिए आदमी का हक नहीं है। अधिकार है औरत अपना पति से
सवाल जवाब लेने के लिए, पूछने के लिए, समझे? पूछेगा तो मुंह तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा करेगी, हड्डी तोड़ दूंगा बोलेगा ना, परमेश्वर आपका हड्डी तोड़ेगा, आपका मुंह तोड़ेगा। ये ध्यान रखना। आपका बीबी के पक्ष में लड़ने के लिए हो सकते बीबी का माता पिता भाई बहन नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अब आपका बीबी के लिए लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर ही करेगा। मैंने तुम्हारे लिए साथ ही दिया, तू उसके साथ क्या किया? ये बात ध्यान रखना। काफी आदमी वहां औरत को गुलामी बना के रखते हैं, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए। बस इतने में रहो, जहां मैं रखा वहीं रहो, और इससे आगे मत आ जाओ, क्योंकि मैं आदमी हूं, तुम औरत है। अब आदमी का क्या है? बड़े आदम खुशी हो गया होगा, आहा मेरा बीवी को सजा मिल गया। पढ़े 17 वचन। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की इसलिए तो परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो एक साइड बात नहीं करता है। अभी कह रहे हैं तूने अपने बीबी का बात सुनकर, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मेरे शब्द को, मेरे आज्ञा को, हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तूने मेरे बात ना मानकर तुम्हारे बीबी के बात मानकर, हालेलुया, तुम्हारे बीबी का बात मानकर। कई घरों में नाम के लिए आदमी हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन औरत ही चलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कई घरों में नाम के लिए आदमी है, कुछ भी पूछे कमा कर पूरा देने के बाद 1-1 रुपए के लिए बीबी से आदमी भीख मांगना पड़ता है। कई घरों में ऐसे भी होता है, ये भी गलत है। लेने के लिए बड़ा प्यार है, लाओ लाओ, और देगा नहीं। कई हाँ ऐसे भी है, ये भी गलत है। तूने मेरी बात को इनकार करके तुम्हारे बीबी के बात माना। परमेश्वर एली से बोला, मेरे अलावा तू अपने बच्चों के बात इच्छा पूरा किया, श्राप पाए। माँ बाप, कई घरों में माँ बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं, बच्चे कुछ भी गलती करेगा डांटेंगे नहीं, बहुत प्यार है। सामुएल की किताब में पढ़ना, एली का स्थिति क्या होगा? परमेश्वर से अलग बढ़कर बच्चों का या बीवी का या पति का, कोई भी किसी को भी यदि परमेश्वर से बढ़कर आप किसी को मानते हो, आपको नुकसान है, श्राप है, सावधान रहें। हालेलुया। नियम बनाया, घर का मुख्य आदमी है, आदमी होना, आदमी और औरत दोनों, माँ बाप दोनों मिलकर ही अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना। लेकिन कई घरों में बच्चे माँ बाप का कंट्रोल में रखता है। बच्चे जो बोलेगा वही खाना बनेगा, बच्चे जो बोलेगा वही कपड़ा पहनेंगे, बच्चे जो बोलेगा वही होगा, बच्चे जो बोलेंगे वही होंगे। मेरी बात को इनकार करके तूने अपने बीबी के बात मानकर मैंने जो मना किया वो फल को खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, पूरा पृथ्वी तेरे कारण श्रापित रहेगा। हाँ जी, खानदान, वंश, पीढ़ियां पीढ़ी परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के वचन से बढ़कर। हमारे बच्चे प्यारे, नाती पोता प्यारे, बीबी प्यारे, पति प्यारे, पत्नी प्यारे, हाँ जी, नौकरी प्यारे, खाना पीना प्यारे, बहुत सारे चीजें, वो आपके लिए नुकसान है। जिससे आप प्यार कर रहे हो उनके द्वारा ही नुकसान आपको प्रभु करवा देगा। सावधान रहे, पृथ्वी तेरे कारण श्रापित रहेगा। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ
परिश्रम परेशानी करके खाएगा मजबूर होकर खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। वो तुम्हारे लिए क्या करेगा? कांटे और हाँ? वो क्या करते दोनों? सताएगा आपको। कोई भी इंसान खुश रहता है? तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करे अपने माता का पसीना से और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से आया तो मिट्टी में जा मरे यार तुम। प्रभु ने बोला ना मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएगा। मिलेगा। माता पसीना का रोटी खाएगा तुम। मेहनत के बिना रोटी खाते हैं आप? हाँ? मेहनत के बिना रोटी खाते हैं? मेहनत करेगा तो पसीना आता है। हाँ जी। मालिक लोग खून पीता है आपका, क्यों? इसी कारण पूरा खानदान मनुष्य का श्रापित बन गया परमेश्वर के बात ना मानने के कारण। परमेश्वर की बात ना मानने के कारण हालेलुया श्राप है। प्रेज द लॉर्ड। और वो 19 हो गया। हाँ पूरा हो गया। उसके बाद 23 पढ़े 23 और 24। 23 और 24। हाँ इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। आदन वाटिका में अभी घुस भी नहीं सकता है। पहले परमेश्वर के साथ वास करने वाला बंदा पाप करने के कारण क्या हो गया? अभी आदन वाटिका से निकाल दिया है। अगले वचन पढ़ लेना। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का। ये आपकी भाषा में बोला निकाल दिया बोला है। मेरी भाषा में पहले बोला उनको बेच दिया। निकाल दिया बेच दिया। आउट बाहर जाओ। गेट आउट कर लिया। आउट भी नहीं गेट आउट। उसके बाद लिखा भगा दिया करके लिखा है 24 में। कैसे? वो सोच रहे होंगे धीरे धीरे जा रहे होंगे। जाओ यहाँ से। जा रहा हूं ऐसे बोला। आजकल घर से हट निकलो मेरे सामने से हट जाओ। जा रहा हूं ऐसे बोल कर जाता हूं ना। हाँ बीबी के बोलेगा अपना बोरी बिस्तर उठाओ चलते रहे बाप का घर। हाँ जी आदमी कितना खुश हो जाता है बीबी का माँ का घर बखाने में। ये एकदम जाएगी। जा रहा है ना। मेरा कपड़ा सारे यहाँ पर रखा जो मेरा बाप ने दिया मम्मी ने दिया सारे दिए तो तभी मैं जाऊं। हाँ मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जैसे लोगों के सामने लेकर आए ना वैसे मुझे ले जाके घर पे छोड़ दो। आदमी है तो बहन लोग भी कम नहीं है ना। अभी यहाँ पर क्या परमेश्वर ने आदन वाटिका से भगा दिया और वहां पर क्या कर लिया? वो रास्ता बंद कर लिया। हाँ जी मतलब चौकीदार रख दिया। किसको वहां पर? 24 पूरा पढ़िए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरावा देने के लिए मार्गों पर पहरावा देने के लिए मतलब सिक्योरिटी करने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला तलवार को भी ज्वाला वाले चारों ओर घूमने वाले है ना। करूब को भी और करूब एक स्वर्गदूत के जैसा है। करूब को भी रख दिया है देखभाल करने के लिए क्योंकि बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होता है ना। गेट बंद करके क्या कहता है? सिक्योरिटी होता है ना। और कहीं पर भी आदमी के बच्चा आजकल के डिजिटल अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। चारों ओर घूमने वाले सीसीटीवी। कहीं पर भी बंदा वाटिका के अंदर घुस नहीं सकते। श्राप है थोड़ा सा। पर वो पहले पॉइंट आदम कौन थे? परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर के समानता में बनाया व्यक्ति।
और परमेश्वर की जीवन की श्वास, अपना श्वास पाया। मिट्टी का पुतला था वो क्या थे? मिट्टी का पुतला। प्रभु ने फूंक मारा, परमेश्वर की सांस उनके अंदर, मिट्टी के अंदर, वो जीवात्मा, जीवित प्राणी बन गया, वो जिंदा हो गया और परमेश्वर के द्वारा सृष्टि गया हुआ बंदा, अधिकार और प्रभुता का आशीष पाया हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर की वाटिका में काम करने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है और परमेश्वर की आज्ञा विधियां पाया हुआ व्यक्ति है। कैसे भी जी सकता है, कैसे भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, ऐसे नहीं, एक नियम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ वो व्यक्ति है और परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव किया हुआ व्यक्ति, प्रभु के संग रहने वाला व्यक्ति है। इतना आशीष पाया हुआ व्यक्ति अभी वाटिका से भगा दिया, घर से निकाल दिया, उनको उपस्थिति से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बढ़िया। ये पढ़े भजन सिंह थे 115। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। पृथ्वी किसका है? परमेश्वर है, लेकिन वो किसके लिए दिया है? मनुष्य के लिए दिया। ये सारे सृष्टि के ऊपर क्या करना? अधिकार करो, प्रभुता करो करके एक अधिकार, अथॉरिटी दे रखा है। लेकिन अभी क्या हो गया? इब्रानियों 2 का 6-7 पढ़े। 6-7 वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। सब कुछ उनके पांवों के नीचे कर लिया, सारे अधिकार, सारे सृष्टि। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। सब कुछ उनका अधीन में कर लिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा। ये मैंने सृष्टि किया है, इसलिए एक चीज कंट्रोल में, मैं भी एक चाबी रखूंगा, नहीं बोला वो। सब कुछ, सूरज चांद तारे के ऊपर मैं अधिकार रखूंगा, ऐसे भी नहीं बोला। ये समुद्र के ऊपर मैं, समुद्र का अधिकार कंट्रोल मैं रखूंगा, नहीं बोला वो। सारे सृष्टि का मालिक वही है, लेकिन सारे अधिकार किसको दे दिया? आदम को दे दिया, मनुष्य को दे दिया, मुझको और आपको दे दिया। और पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। लेकिन अभी देखता वो उस चीज को नहीं। लेकिन वापस प्रभु ने, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरने के कारण प्रभु दोबारा हमें वो अधिकार दे रखा है। हालेलुया। जो लिख के आगे करके लेगा ना वो भजन सिंह 8 का हम 3 से पढ़ेंगे, तो 3 से लगभग 8 तक पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छा लिखा, वो सारे लिखा, A to Z कंट्रोल किया मनुष्य का अधीन में, लेकिन अभी है ही नहीं। कारण क्या है? सब कुछ उनका अधीन में दिया, लेकिन कोई भी नहीं आजकल। अभी आजकल भूत को डरते हैं, बीमारी के डरते हैं, मृत्यु को डरते हैं। किसी के ऊपर यहीं रुको करके बोलने के लिए आपका हिम्मत है? हाँ जी, हिम्मत है? पास्टर जी को बोलो प्रेयर करेंगे। हाँ जी, बुरी सपना आ गया, पास्टर जी के फोन पर। शैतान के तंगे, बीमारियां, दुखे, तकलीफें, परेशानियां, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, या घर पर कुछ गड़बड़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अधिकार, प्रभुता करने के लिए प्रभु आपका अधिकार दे रखा है परमेश्वर अपना बचा, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हम परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करते। आप एक आम आदमी नहीं है, आप प्रभु की दृष्टि में एक श्रेष्ठ है, बहुमूल्य व्यक्ति आप। प्रभु आपका अधिकार, प्रभुता दे रखा है, हर चीज के ऊपर अधिकार। यीशु ने अधिकार दिया, सूरज को बोला वहीं रुको, चांद को बोला यहीं रुको, रुका। मूसा ने बोला लाल समुद्र 2 भाग हो गया, है ना? हाथ दिखाया, 2 भाग हो गया। दोबारा लाठी दिखाया,
दोबारा आ गए, शत्रु गया। परमेश्वर अधिकार दे रखा है, हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का आगे विधियों को समझता नहीं। पतरस के क्या पढ़ा? देख, स्वर्ग राज्य के कुंजी में तुम्हें देता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांध देगा वो बंद रहेगा, जो खोलेगा वो खुला रहेगा। अधिकार दे रखा है प्रभु अपने बच्चों को। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु की बात को नहीं माना, शैतान की बातों को माना। इसलिए आपका दोस्त, आपका संगति किसके साथ है? आप ज्यादा किसके साथ समय बिता रहे हैं? लोगों के साथ या प्रभु के साथ? और लोगों के साथ है तो कौन, वो लोग कौन है? अविश्वासी, अंधविश्वासी, प्रभु का भय नहीं माने, प्रभु से दूर, उनके साथ ज्यादा समय बिताओगे, उनके साथ उठोगे, बैठोगे, खेलोगे, कूदोगे, खाओगे, पियोगे, सोएगा, उनके आधा सुबह चाल चलन आपके अंदर आएगा। फिर प्रभु का आगे व्यवस्था उल्लंघन। हाँ जी, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, हाँ जी मैं तो प्रभुज लेता हूँ, हाँ जी मैं तो कई साल का पुराना बिलीवर है, कोई भी हो, हाँ जी मैं तो सेवा भी करते थे। लेकिन आज का आपने मेरे आगे व्यवस्था का उल्लंघन करके दूसरा का बात माना। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरे अलावा जो भी अपने भाई, माँ से, बाप से, या बेटा से, बेटी से, भाई से, बहन से, या नौकरी से, किसी से भी ज्यादा प्यार करेगा तो वो खो जाएगा। हाँ जी, परमेश्वर की जगह पर और किसी को मत दे। नियम बनाए तो नियम उसी में रहो, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हम क्या करते हैं? प्रभु का नहीं मानते, उनका ना सुनते हैं। जब तक प्रभु की उपस्थिति में शैतान काम नहीं कर पाया। पर मैं ऐतन वाटिका से है ना, जहाँ लिमिट है, जहां नहीं जाने के लिए बोला, जहां नहीं खाने के लिए बोला, उस एरिया पर गया, पकड़ लिया। हवा का शैतान ने पकड़ लिया, और शैतान पकड़ लिया था, और बीवी के द्वारा पति को भी पकड़ लिया। अरे यार, ये चर्च ठीक नहीं है, ये पादरी ठीक नहीं है। बीवी बोलेगा या पति बोलेगा या तो बच्चे बोलेंगे, पापा मम्मी ये है ना, आजकल अंकल है ना, अंकल का व्यवहार ठीक नहीं है ना, हम ऐसे करेंगे, दूसरा चर्च चलते हैं। बीवी बोलेगा, पति बोलेगा, माँ बाप बोलेंगे या बच्चे बोलेंगे। हाँ ठीक है बट, हाँ जी ठीक है कर ले, हाँ जी मैडम आपने बोल दिया ठीक है। लेकिन समझाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सही बोल रहे गलत बोल रहे। बीवी ने खा लिया, दिया, मजा है, कहा कि देख लो बहुत स्वाद, हाँ दिखा दिया बस। सांप को भी पानी आ गए मुंह पे। आंख की इच्छा, मन की इच्छा, अभिलाषा पूरा करने के लिए गए। क्या बुरा हाल हो गया मेरे प्रिय। एक समय आप भी ऐसे थे, लेकिन परमेश्वर ने आपकी उस दलदल से, कीचड़ से लेकर आके अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया, अपना दास दासी बना के रखा है। आज आप कहाँ हैं? परमेश्वर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, या परमेश्वर की आगे व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, या किसी के बात सुनकर अन्य जाति, अविश्वासी, अंधविश्वासी, शैतान और दुनियादारी बातों को सुनकर आप प्रभु की उपस्थिति से अलग हैं। प्रभु आपसे मिलने के लिए आते वक्त आप कहाँ उनसे मिलने के लिए हिम्मत है या डर है? डर के मारे छिप रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं आप चर्च में, रिवाज ही पूरा कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना, आपका बाइबल पढ़ना, आपकी आत्मिकता, या आपकी चर्च में आना, उठना, बैठना, ये आपकी आत्मिकता क्या फॉर्मेलिटी है, रिवाज की तरह है, या रियलिटी है? सच्चाई में सोच के देखें। अगर आप प्रभु आज आपसे मिलने के लिए आए, आपके पास हिम्मत है उनसे मिलने के लिए, या प्रभु ढूंढेगा आपके नाम लेकर तो कहाँ करके पूछेगा? आपका जवाब क्या? मैं चुप गए हैं। क्यों? पेड़ और अंजीर के पत्ते उनके नंगापन के छुपा नहीं पाए।
आप जितना भी बाना बोलो, जितना भी आप होशियार बनाओ, सच्चाई प्रभु सामने लेकर आए। सावधान रहे। आज प्रभु पूछेंगे आप कहाँ हैं, आपका जवाब क्या है? आवाज देते हुए सामने आते हैं या जाके अपने आप को छिपा रहे हैं? अपने आप को जांच के देखें मेरे प्रिय। आपका जीवन कैसे है? परमेश्वर अपना सम्मान आपको बनाया, मुझको बनाया, वो हमारे लिए अच्छा आगे व्यवस्था नियम दे रखा है। हम जैसे धनी लोग और कोई नहीं है। क्या हम उनके सुनते हैं या और किसी और का सुनते हैं? हम अपने आप को प्रभु ने दिया अधिकार को, प्रभुता को, आशीषों को खोकर बैठे हैं या हम उसको अनुभव करते हैं? हमारे जीवन की गवाही कैसे? हमारे परिवार में, हम काम की जगह पर और सेवकाई में हम कैसे हैं? प्रभु के सामने निर्दोष होकर हम खड़े होने के लिए लायक हैं या नहीं? प्रभु आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन करके बैठे हैं या उनका आज्ञा व्यवस्था के अनुसार हम चल रहे हैं? अपने आप का जांचें, सोचें। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। प्रभु के साथ मेल मिलाप हो जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।